पढ़िका नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ऋषभजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराय, सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराय, चंद्र पुष्प शीतल से आसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्मजस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्मजस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमलिमनाय, मुनि सुव्रत नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, चौबीसों के चरण कमल में, चौबीस चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान ली,
निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों नमस्कार सिरि सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। जग में है नहीं कोई बुरा, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। कोई साथ न आते हैं, झूठा प्रेम दिखाते हैं। मानव जाता व्यर्थ चला, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। जिन जिन को अपना माना, वे गाते अपना गाना। झूठा सब नाता निकला, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। धन बादल की छाया है, काया ठगनी माया है। साथन चलती है अचला, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। करना सदा भलाई तुम, तजना शीघ्र बुराई तुम। टल जावेगी सारी बला, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। तुम अपना उद्धार करो, जन जीवन का भार हरो। तुम अपना उद्धार करो, जन जीवन का भार हरो। केवल ज्ञान का दीप जला,
आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। जग में है नहीं कोई बुरा, आप भले तो जगत भला। सुख पाने की एक कला, आप भले तो जगत भला। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में आप हम सब प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं सत्य को जानने का, सत्य को मानने का और सत्य को जीने का। किसी भी दर्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है दर्शन और एक होता है आचार। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, पर यदि हमें उसे पूरी तरह समझना है तो हमें उसे दो विभाग करके समझना पड़ेगा। एक उसका दर्शन, एक और उसका आचार। दर्शन का अर्थ होता है सिद्धांत, दर्शन का अर्थ होता है थ्योरी, और आचार का अर्थ होता है प्रयोग। आचार का अर्थ होता है आचरण, आचार का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। तो दो चीज़ों को हमको डिस्टिंग्विश करना, दो चीज़ों को हमको विभक्त करना, एक होता है दर्शन यानी सिद्धांत और दूसरा होता है आचार यानी आचरण या प्रयोग। हमें समझना है भगवान महावीर क्या सोचते थे, क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी विचारधारा थी, क्या उनकी समझ थी। तो उसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? आचार में नहीं मिलेगा, उसका उत्तर हमें दर्शन में मिलेगा। और दूसरा है कि परमात्मा कैसे जीते थे, या परमात्मा ने हमें जीने का क्या मार्ग बताया, हमें श्रावक की भूमिका में कैसे जीना चाहिए, हमें श्रमण की भूमिका में कैसे जीना चाहिए। इसका उत्तर यदि खोजना है तो मिलेगा आचार में, आचार के शास्त्रों में। ऐसे जैन धर्म के दो पार्ट कर दें, जैन दर्शन और जैन आचार। कभी कभी हम दर्शन की बात करते हैं और कभी हम आचार की बात करते हैं। प्रवचन देने वाले दोनों तरह की बात करेंगे, लेकिन आपके अंदर ये कला चाहिए कि आप दोनों को जोड़ सकें। जैसे कभी हम बात करते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, हमें कैसे सुखी होना चाहिए। ये सब बातें होती है दर्शन से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, सिद्धांत से रिलेटेड। और जब हम बात करते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए, प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए, तो ये बात हो जाती है हमारी जुड़ी हुई किससे? आचार से। लेकिन हमारी सोच ये होती है, बोलने वाले की सोच ये होती है कि यदि आपको दर्शन बताया जाए तो आप आचार स्वयं खोज लें। यदि आपको कहा जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये राग द्वेष दुख के कारण है, समता ही सुख का कारण है, तो अब जीवन में कहाँ, कितना, कब, कैसे प्रयोग करना कि हम समता में आ सकें, राग द्वेष के बिना जी सकें, आत्मा को लक्ष्य में ले सकें, शरीर का लक्ष्य छोड़ सकें। ये कला किसको चुनना पड़ेगी? ये कला किसको सीखना पड़ेगी? स्वयं को, श्रोता को। और कभी कहा जाए इसका उल्टा कि देखिए आपको चींटी का हिंसा नहीं करना चाहिए, आपको कॉकरोच की हिंसा नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर किसे खोजना पड़ेगा? आपको स्वयं को। क्योंकि आप कभी दर्शन भी सुनते हैं, कभी आचार सुनते हैं। अभी आचार सुन रहे हैं तो आपको कोरिलेट किससे करना? दर्शन से। कि ये क्यों कह रहे हैं महाराज साहब कि चींटी की हिंसा नहीं करना चाहिए, या काई पर नहीं चलना चाहिए, या जमी का नहीं खाना चाहिए, या हमें प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए।
उसके उत्तर को खोजना या उसके उत्तर से अपने आप को जोड़ना, ये कौन करेगा? ये श्रोता ही करेगा, ये स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। कि आखिर फिलॉसफी क्या है, विचारधारा क्या है, क्यों ऐसा आचार बताया गया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए? तो इसका उत्तर है भगवान महावीर के दर्शन में। तो ऐसे दर्शन और आचार, इन दोनों को विभाग करके देखना, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो आचार से दर्शन को जोड़ देना और दर्शन से आचार को जोड़ देना। और किसी ने आचार को पालन कर लिया और दर्शन का पालन नहीं करा या दर्शन को नहीं समझा, तो समझिए उसका जीवन अभी अधूरा है। और किसी ने दर्शन का श्रवण कर लिया, दर्शन को जान लिया, लेकिन उसने आचार को नहीं बदला, तो भी उसका जीवन कैसा है? अधूरा है। तो क्या करना पड़ेगा? सही तरीका यह होगा कि हम दर्शन और आचार दोनों को जोड़ लें। इसलिए क्या बोलते हैं? सूत्र अर्थ तत्व करी साचो सद्दो। मतलब क्या? कि जो मुझे कहा जाए वो सूत्र है, उसके अर्थ का मैं चिंतन करूं, उसमें छिपे हुए तत्व को मैं जान लूं, जिससे मेरा दर्शन सही हो जाए, उस पर श्रद्धा कर लूं। फिर उसके बाद क्या करूं? तो आगे जैसे कहा गया काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग परिहरूं, ऐसे कई बातें बताई गई हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मतलब ये सब चीजें छोड़ूं। तो ये सब जो है, ये त्याग स्वयं हो जाएगा यदि आपका दर्शन पक्का हो गया। तो सिद्धांत यदि जज गया, फॉर्मूला यदि सही हो गया, तो फिर उसका प्रयोग आपका आसान हो जाएगा। तो अपन ने पूर्व में कई बार बातें की दर्शन को लेकर के। पिछले कुछ दिनों से हम समता की बात कर रहे हैं कि समता में सुख है, राग द्वेष में दुख है। और राग द्वेष कैसे छूटेंगे? तो जितना राग द्वेष दुख रूप लेंगे, घातक लेंगे, जहर लेंगे, छोड़ने योग्य लेंगे, शरीर के पस के समान निकालने योग्य लगेंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? राग द्वेष से रिश्ता टूटेगा। राग द्वेष दो शब्द हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए जितने भाव हैं राग द्वेष के, वो सब ग्रहण कर लेना। यदि हमको क्रोध आता है, वो भी द्वेष का ही एक रूप है। मान आता है, ये भी द्वेष का एक रूप है। माया आती है, वो भी राग का एक रूप है। लोभ आता है, वो भी राग का रूप है। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्य, विरोध, वैर, जितनी सारी चीजें अंदर में हैं, भय, शोक आदि, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? दो शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं, राग और द्वेष। महसूस क्या करना हमें कि मैं आत्मा हूं और ये राग द्वेष मेरे भीतर ही पैदा होते हैं, लेकिन ये मेरा हित नहीं करते हैं बल्कि अहित करते हैं, इसलिए ये छोड़ने योग्य हैं, इनसे रिश्ता बनाने योग्य नहीं है। मतलब ये किसके खाते में जाएंगे? तो जैसे पर पदार्थ को मैं पर मानता हूं, पराया मानता हूं, ऐसे पर को लेकर के मेरे अंदर जो राग द्वेष आते हैं, ये भी किसके खाते में जाएंगे? ये पर के खाते में जाएंगे। मतलब ये मेरे नहीं है, ये पराये हैं। जैसे बाजार गए और बाजार में कपड़े में धूल लग गई, और वो धूल हमारे कपड़ों के साथ आ गई घर पर, लेकिन हम क्या करते हैं? अगले दिन उन कपड़ों को धोते हैं। क्यों धोते हैं भैया? क्यों धोते हैं? क्योंकि उनको हमने अपना नहीं माना, उनको हमने अपना नहीं माना। फिर किसका माना? हमने कहा ये बाजार की चीज बाजार से आ गई है, बाजार में छोड़ दो वापस। क्या छोड़ेंगे? नाली में बहा देंगे, वो घर से बाहर हो जाएगी। मतलब क्या किया? उस धूल के साथ तो रहे, लेकिन उस धूल को अपना नहीं माना। ठीक उसी प्रकार से राग द्वेष होते हैं हमारे। अभी हम बहुत कमजोर हैं, तो राग द्वेष के बिना जी नहीं पाते। पग पग पे राग द्वेष होते हैं और इसलिए पाप होते हैं जीवन में। हिंसा, झूठ, चोरी क्यों हो रही है? अब्रह्मचर्य क्यों हो रहा है? परिग्रह का इतना हम क्यों संग्रह करते हैं? तो उसके पीछे एक ही उत्तर आएगा कि भीतर के राग और द्वेष। किसी लड़ाई क्यों होती है? तो राग द्वेष के कारण। किसी झूठ क्यों बोलते हैं? राग द्वेष के कारण। कोई चीज उठा करके आप चोरी क्यों कर लेते हैं? राग द्वेष के कारण। कोई व्यसन क्यों पड़ जाता है? राग द्वेष के कारण। मतलब इन सब का सूत्रधार कौन है? तो राग द्वेष। मानेंगे आप ऐसा कि जितने भी जीवन में पाप हैं, वो सब का आधार यदि कोई है तो भीतर के राग द्वेष है। मतलब मैग्नेट के पास बहुत सारी चीज चिपकती है, मैग्नेट के पास बहुत सारी चीजें चिपक जाती हैं। मतलब लोहे के बहुत सारे कण, ऑलपिन आदि कहीं चिपक जाती हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या बनता है? वो ऑलपिन आदि का दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष मैग्नेट के अंदर जो फील्ड बन रही है, जो अंदर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है, वो चुंबकीय शक्ति चीजों को चिपका रही है।
उसी प्रकार से आत्मा में राग द्वेष होते हैं तो हम बाहर में अपना फैलावा करते हैं और बाहर की चीज़ों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। ये राग द्वेष जहाँ नहीं होते हैं वहाँ जुड़ान भी नहीं होता और वहाँ जोड़ने का प्रयत्न भी नहीं होता। मानेंगे आप ऐसा? लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बाहर का जुड़ान है, क्योंकि जीवन में इतनी समस्याएं हैं, वो बाहर में संबंध बनाए हैं और उन संबंधों में अपनापन लाए हैं, तो उसके कारण से फिर हम दुख भोगते हैं। यदि बहू कहती है कि मुझे सासू जी ऐसी मिल गई, तो उसके पीछे दोषी कौन? तो बहू स्वयं चल करके आई है उस घर में। एक समय था उसके बाद ऑप्शन था कि दीक्षा ले, अपने आप को परिवार के परिग्रह से दूर कर ले, लेकिन उसने क्या करा, एक परिवार को छोड़ा नहीं और दूसरा परिवार अपना बना लिया। तो अब वो बोलती है सासू जी ऐसी मिली, तो सासू जी ऐसी मिली या बहू ने अपने राग के कारण से उस संबंध को जोड़ा? एक पति का राग, एक सुरक्षा और भोग का राग कितना संबंध जोड़ लेता है और कितनों का दुख पालता है जी। पर इसके पीछे कारण कोई और नहीं है, कारण कर्म भी नहीं है। कारण कौन है मूल में? तो कारण अपना ही राग द्वेष है। और ये राग द्वेष शुरुआत कहाँ से होती है? बस कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ बुरी लगती है, बस लगती है, ऐसा हमें लगता है। हमें पता नहीं पड़ता कि इस राग द्वेष की जड़ें कितनी गहरी हैं। कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हमको लगता है अच्छी तो लग रही है बस, और क्या हो रहा है, या बुरी लग रही है तो लग रही है बस। लेकिन वो कितना बड़ा कारोबार है इसका कि ये राग द्वेष जो है मन वचन काया का व्यवहार कराता है, मतलब मन वचन काया को एक्टिव करता है। और मन वचन काया से फिर क्या होता है कि बाहर के संसार में हमारी घुसपैठ होती है और उसमें फिर हम किसी को अपना, किसी को पराया, किसी की हिंसा, किसी से झूठ, किसी से चोरी, ये सब करते रहते हैं। मानेंगे आप ऐसा? मतलब मूल में एक है आत्मा, दो है राग द्वेष, तीन है मन वचन काया, चार है क्रोध मान माया लोभ, और पांच है फिर हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये हमारे पाप का फैलावा इस तरह से होता है। ये आत्मा सिर्फ एक भूल करती सीता के समान कि अपनी लक्ष्मण रेखा को तोड़ती है और राग और द्वेष में घुसती है। और राग और द्वेष में घुसी तो वहीं से क्या होता है, मन वचन और काया एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मन शांत नहीं रह सकता, अब वचन मौन नहीं रह सकते, अब काया जो है स्थिर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष के पास ऐसा जादू है कि राग और द्वेष तो अंदर होता है भावों में, बस कोई चीज़ अच्छी लग रही है या कोई चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन वो अच्छी लगना या बुरी लगना यही नहीं सिमट जाता राग द्वेष। राग द्वेष का प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे मन में उस चीज़ की इच्छा होने लगती है क्योंकि वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है इसलिए उसको छोड़ने की इच्छा होती है। वचन उसके लिए शुरू हो जाते हैं, कभी प्रेम के शब्द निकलते हैं, कभी कटु शब्द निकलते हैं, कभी काया में अस्थिरता आती है तो हाथ से कुछ करते हैं, पैर से कुछ करते हैं, मुंह से कुछ करते हैं, होठों से कुछ करते हैं, आंखों से कुछ करते हैं, और फिर क्रोध मान माया लोभ का तांडव चलता है बाहर। और उसका इफेक्ट क्या आता है? तो बाहर में हिंसा होती है, झूठ होता है, चोरी होती है, अब्रह्मचर्य होता है, परिग्रह होता है। ऐसे हम दलदल में फंसते चले जाते हैं। पर शुरुआत कहाँ से हुई? राग और द्वेष। इसलिए प्रतिक्रमण में श्रवण सूत्र में हम बोलते हैं कि दो का हम प्रतिक्रमण करते हैं। किनका? राग और द्वेष। तो यदि हम सोचें कि ये राग और द्वेष से जब तक संबंध रहेगा तब तक हिंसा, झूठ, चोरी होगी या नहीं होगी? और यदि ये होती रहेगी तो वर्तमान में भी हम असहज रहेंगे, अशांत रहेंगे, और भविष्य में भी क्या करेंगे? हम ऐसे कर्मों के बीज को बोएंगे जिसका फल हमारे को अच्छा नहीं मिलेगा। जितना अधिक राग द्वेष उतने अधिक कर्म घातक हैं, और जितने घातक कर्म हैं उतने ही परिणाम और भयानक हैं। ये जितने कीड़े मकोड़े दिखते हैं हमारे को, इन्होंने कोई दूसरा अपराध नहीं किया था, इन्होंने कोई दोष नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ एक दोष किया, वो सब में कॉमन है। वो कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, चींटी में भी है, बिच्छू में भी है, सांप में भी है, मेंढक में भी है, आपके घर में आने वाले जमीकन में भी है। वो दोष क्या था? इन्होंने दो दोष किए थे बस। कौन से? राग और द्वेष। इनको भी अपने ऐसे देवगुरुधर मिले थे, इनको भी सुनाने वाले मिले थे, पढ़ाने वाले मिले थे, समझाने वाले मिले थे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी उनकी। परिणाम क्या निकला कि उस जीवन में राग द्वेष नहीं छोड़ पाए, तो राग द्वेष ने इनको नहीं छोड़ा, और ये इस प्रकार से अपने जीवन को इन्होंने उलझा लिया।
और वही गलती कौन कर रहे हैं? वही गलती हम कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी करुणा करते हैं, बार बार करुणा करते हैं कि उत्तम देश, आर्य कुल आदि जो मिला है ये बहुत कीमती है, इसमें क्या नहीं करना, इसमें राग द्वेष नहीं करना। ऐसा कुछ करें बस कि राग द्वेष कम होते चले आए, और राग द्वेष के लुभावने प्रलोभन जो मिलते हैं उसमें फंसे नहीं। एक बहन जो है वो सासू जी से दूर होने के लिए कभी कभी मकान नया खरीद लेती हैं। थोड़े समय के बाद उसको महसूस होता है कि सासू जी का दुख तो हल्का हो गया, लेकिन मकान का दुख शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब मकान की सफाई किसको करना है? स्वयं को करना है। पोछे वाली नहीं आई तो पोछा किसको लगाना है? स्वयं को लगाना है। झाड़ू किसको लगाना है? स्वयं को लगाना है। बर्तन में रंग रोगन किसको, मकान में रंग रोगन किसको करना है? स्वयं को करना है। मकान को भरना किससे? परिग्रह से, तो स्वयं को भरना है। फिर उस परिग्रह की सार संभाल किसको करना है? स्वयं को करना है। फिर उसमें तोड़फोड़ होती है तो उसका मेंटेनेंस किसको करना है? स्वयं को करना है। पंखे लगाना आसान है हर कमरे में, एक नहीं, दो नहीं, चार चार, लेकिन जब खराब होता है तो ठीक किसको करवाना है? मुझे ही करवाना है। ये सब अंदर में समझना है कि एक मकान से राग या एक सासू जी से द्वेष पूरे जीवन भर एक काम दे देता है कि अब इस मकान की सब व्यवस्थाओं को आपको करना है। ऐसी हर चीज में हमारे जीवन में यही सिद्धांत लगता है कि हम फंसते स्वयं हैं और बाद में उसमें दुखी हो जाते हैं। कितनी तमन्नाओं से कभी कभी आप कोई नई चीज बनाने का प्रयत्न शुरू करते हैं, मेरे को अचार बनाना है। अब अचार बनाना है ये एक क्षण की बात है, ये सोचना, लेकिन बनाते समय कभी ऊपर जाते हैं, धूप में कोई चीज रखते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं, फिर मसाला तैयार करते हैं, फिर बर्नी तैयार करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये सब चीजें किसको करना पड़ती है? स्वयं को। ऐसा हर राग और हर द्वेष हमको दुखी करता है, हर राग और हर द्वेष दुखी करता है। इसलिए जितना दर्शन हमने जाना, अब मूल बात पर आते हैं कि जितना दर्शन हमने जाना, जितना सिद्धांत हमने जाना, अब उसका क्या करना हमारे को? उसका प्रयोग करना, उसका प्रयोग करना। मतलब जो दर्शन में जाना है उसको किस में लगाना? आचार में लगाना, उन सिद्धांतों को। तो हम वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। क्या बोला यहां पर कि दुखी नहीं होना चाहते, हम सुखी होना चाहते हैं। तो दर्शन के सिद्धांतों को ऐसा लगाएं जीवन में कि हमारा दुख हल्का हो जाए और हम सुखी हो जाएं। मतलब मूल में हमारी समझदारी सिर्फ इसमें है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में सुखी होने की कला सीख लें, और ये परमात्मा हमें सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब परमात्मा का जितना उपदेश है वो मोक्ष पाने के लिए नहीं है, मोक्ष तो मजबूरी है, पर मूल में परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा चाहते हैं कि आप सुखी हो जाओ। सुखी हो जाओ मतलब क्या हो जाओ? दुख से मुक्त हो जाओ। और दुख के कारण कौन है? तो दुख के कारण चूंकि राग द्वेष है, इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि आप वीतरागी हो जाओ, वैरागी के मार्ग पे आगे बढ़ो, राग द्वेष को कम करो, अपने अनावश्यक राग द्वेष को कम करो पहले, फिर आवश्यक को भी कम करो। ऐसे अपने आप को सिमटते जाओ। अच्छे शावक बन जाओ जिसका राग द्वेष अल्प है, फिर अच्छे श्रमण बन जाओ जिसने राग द्वेष और कम कर लिया, और ऐसे करते करते एक दिन क्या बन जाओ? भगवान बन जाओ जिसने राग द्वेष को पूरा जीत लिया। मतलब पूरा धर्म का मार्ग फिर किस पे चलता है? कि राग द्वेष कम होते चले जाएं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष कम करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सुखी होना है, और सुखी होने के लिए बस एक ही तरीका है। यहाँ क्या बोलते हैं? आप भले सो जग भला। मतलब आप भले तो जग भला। क्यों? क्योंकि वास्तव में समस्या कहीं पर भी हो बाहर में, समाधान कहाँ पर है? समाधान अंदर है। आपकी सोच सही है तो आपके राग द्वेष कंट्रोल में है, और आपके राग द्वेष कंट्रोल में है तो आप सुखी हैं। और यदि आपकी सोच सही नहीं है तो आपके राग द्वेष अनकंट्रोल्ड हैं, और अनकंट्रोल्ड राग द्वेष हैं तो हाँ दुख है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, इतना हंगामा क्यों हो गया, है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका मूल कहाँ से रहा? कि आपके अंदर राग द्वेष आए, वो फले फूले पनपे, और वो इतने विकसित हो गए कि अनकंट्रोल्ड हो गए। जब अनकंट्रोल्ड राग द्वेष हो गए तो फिर आपके हाथ से थप्पड़ भी पड़ गया, या आपके हाथ से बरनी भी फूट गई, या आपके हाथ से कोई अनहोनी हो गई,
और आप बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वो क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण एक ही है कि हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था। हमने राग द्वेष के एक्सीलरेटर को दबाया तो सही, लेकिन वो बढ़ते गया और हमारे पास ब्रेक नहीं था, इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाए। यदि हमको राग द्वेष करना आता है तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें राग द्वेष पर ब्रेक लगाना भी आना चाहिए। ये राग द्वेष करना तो आ गया और ब्रेक लगाना नहीं आया तो हमारी गाड़ी का क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो क्या करना चाहिए हमें, एक्सीडेंट करना कि नहीं करना, तो नहीं करना। अब देखिए, साधना के लिए हमको प्रयोग करना है अब अपने सिद्धांतों को। बहुत सिद्धांत जाने हमने, कई बार जाने। एक समय था हमने कर्म सिद्धांत समझा था, मतलब इस चातुर्मास की बात करें ऐसे तो कई बार समझ चुके होंगे, पर कर्म सिद्धांत में हमने समझा कि शुभ निमित्त में रहो, शुभ प्रवृत्ति करो, शुभ भाव करो, शुभ अनुबंध करो, मतलब अच्छे भाव में रहो, अशुभ भाव में मत जाओ, अशुभ प्रवृत्ति में मत जाओ, अशुभ निमित्त में मत जाओ। एक सिद्धांत वो जाना था हमने। फिर कभी हमने आत्मा का सिद्धांत जाना। आत्मा का सिद्धांत ये है कि जड़ के बीच में रहती है आत्मा, लेकिन आत्मा जड़ नहीं बनती। फिर कभी हमने सुख का सिद्धांत जाना कि सुख बाहर से नहीं है, सुख भीतर से है, सुख शरीर से नहीं है, सुख आत्मा से है। सुख हमारे को साधनों से नहीं मिलता है, सुख हमें संतोष से मिलता है, और वो संतोष किसकी देन है, वो आत्मा की उपज है, वो आत्मा का ही एक भाव है, वो स्वभाव है आत्मा का। फिर कभी हमने जैसे पूर्व में जस्ट 12 भावनाओं के माध्यम जाना कि संसार का सत्य क्या है, संसार अनित्य है, अशरण है, असार है, इसमें अकेले रहना पड़ता है, इसमें कोई अपना नहीं होता, इसमें अशुद्धियों के बीच में जीना पड़ता है। सबसे बड़ी अशुद्धि शरीर है, जो शरीर मलमूत्र की खान है, आश्रय दुख देते हैं, संवर में सुख है, निर्जरा में सुख है। ये सब चीजें भी हमने समझी। अब इन सब का प्रयोग करना है, मतलब हम किस में आ जाए, आचार में। ऐसा नहीं कि आचार की बात नहीं की, रिवाइज कर रहे हैं बस। तो आचार की बात जब करते हैं, आचरण में आ जाए सिद्धांत, तो उसकी पहचान क्या है, हमारे सुख का लेवल बढ़ जाए। हमें अपनी हाइट नहीं बढ़ाना, हमें कोई पद भी नहीं बढ़ाना, हमें मान आदि भी नहीं बढ़ाना। हमें जीवन में यदि एक स्वप्न देखना है तो क्या स्वप्न देखना, कि मेरा लेवल तो बढ़े, मेरा स्टेटस बढ़े, लेकिन किसका स्टेटस बढ़े, किसका स्टेटस बढ़े, सुख का स्टेटस बढ़ जाए, सुख का लेवल बढ़ जाए। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे जीवन आगे बढ़े, अपन चाहते हैं ना कि सुख का लेवल बढ़े, लेकिन हमारी बस एक ही गलती है, हम चाहते हैं साधन बढ़ जाएंगे तो मेरा सुख का लेवल बढ़ ही जाएगा। साधन बढ़ाने का दायित्व तो मेरा है, साधन संपन्नता बढ़ाने का काम मेरा है, सुख तो अपने आप बढ़ेगा। जैसे एक माली सोचता है कि भैया मतलब पेड़ को पैदा करना मेरा काम है, फिर पेड़ का फल तो पेड़ ही देगा। तो ऐसे कैसे अपन ये सोचते हैं कि साधन अपन बढ़ा लेंगे, सुख अपने आप आ जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी क्या है, गलतफहमी है। साधन बढ़ने के बाद सुख तो नहीं बढ़ता, समस्या और बढ़ जाती है, इसलिए दुख का लेवल बढ़ जाता है। तो हमारा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, सुख का लेवल बढ़े मेरा। सुख का लेवल किससे बढ़ेगा, यदि साधनों से नहीं बढ़ेगा तो फिर किससे बढ़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप फील करके देख सकते हैं। संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा तो सुख का लेवल बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा तो सुख का लेवल बढ़ेगा। आप सुबह उठते हैं और आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं जब ज्यादा, तो सुबह सुबह कुछ हो जाता है, और आप सुबह सुबह असंतुष्ट नहीं हुए, आप बिल्कुल शांत मन से मंदिर गए, उपाश्रय गए, प्रवचन सुना, कुछ स्वाध्याय किया, आज आपकी कोई विशेष अरमान नहीं है, विशेष कोई अंदर में आतुरता नहीं है, तो आज आपके दुख का लेवल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जब अनसेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता है तो बस वहीं से क्या हो जाता है, दुख का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए अपने को, आप भले सो जग भला, मतलब क्या हो गया, मुझे भला बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सुखी होना है, मैं सुखी रहूंगा सबको सुखी करूंगा, और मैं दुखी रहूंगा तो सबको दुखी करूंगा। आतुरा परितावयंती बोलते हैं कि जो दुखी होता है वो सबको दुख देता है। इसलिए मुझे कैसा बनना है, मुझे सुखी बनना है, मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे अरबपति नहीं बनना, मुझे कैसा बनना है, मुझे सुखी बनना है। और सुखी बनने का अधिकार मेरे पास है। जितना इतना राग द्वेष कम करूंगा उतना उतना मैं सुखी होते जाऊंगा, जितना इतना राग द्वेष अधिक करूंगा उतना दुखी रहूंगा।
परमात्मा के तत्व को जीवन में जितना अमल में लाऊंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा, और परमात्मा के तत्वों को जितना अनदेखा करूंगा उतना मैं दुखी हो जाऊंगा। जितना सामग्रियों के बीच में रहते हुए, समस्याओं के बीच में रहते हुए परमात्मा मेरे निकट रहेंगे उतना मैं सुखी रहूंगा, और जितना परमात्मा से मेरी दूरी रहेगी उतना मैं क्या हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। बहुत सिंपल है। एक तरफ पूरा संसार है, एक तरफ परमात्मा है, किसको चुनना, किसको चुनना, परमात्मा को चुनना। परमात्मा को चुनना मतलब परमात्मा मेरे पास रहे, परमात्मा की दिशा निर्देश में जीवन जीऊं, परमात्मा के तत्वों को मैं अपने निकट रखूं, परमात्मा के द्वारा बताए हुए संतुष्टि के लेवल को बढ़ाता चला जाऊं, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए कोई पूछे कि संसार में आपको क्या क्या ख्वाहिश है, क्या क्या चाहिए अब और इतना पाने के बाद, तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए, मुझे किसको पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। पहली स्टेज में परमात्मा के माध्यम से मुझे तत्वों को पाना है, और तत्वों के माध्यम से मुझे सुख को पाना है। तो परमात्मा को पाने के बाद बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट किसको मिलेगा, लाभ किसको मिलेगा, स्वयं को मिलेगा। क्यों, किसका लाभ मिलेगा, सुख का लाभ मिलेगा। एक परमात्मा को पाने से हमको क्या मिल जाएगा, हमको जीवन में सुख मिलेगा। और परमात्मा को नहीं पाया तो पुण्य के अपार उदय में भी क्या मिलेगा हमारे को दुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा पास में नहीं है। परमात्मा के मंदिर में जाते हैं और जाने मात्र से हमारे को शांति मिलती है। क्यों मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि आपने किसको पाया है, परमात्मा की प्रतिमा को पाया है, परमात्मा के जिनालय को पाया है, तो उससे भी एक शांति मिलती है। बहुत कम उदाहरण ऐसे बनते होंगे कि क्रोध करते हुए अंदर प्रवेश किया और क्रोध और बढ़ गया। अधिकांश लोग थोड़े अंतर्मुखी होकर सोचें, परमात्मा के निकट जाने की भावना करें, तो निश्चित तौर पे परमात्मा के एक एक लक्षण, एक एक चिन्ह में हमको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। आप यदि सिर्फ नमो जिनालम कर रहे हैं तो शांति मिलेगी, यदि आप सिर्फ 3 प्रदक्षिणा भावों से दे रहे हैं तो उसमें शांति मिलेगी, यदि आप परमात्मा को निहार रहे हैं तो शांति मिलेगी, यदि परमात्मा की अडोलता, अकम्पता, स्थिरता को देख रहे हैं, सहजता को देख रहे हैं तो शांति मिलेगी, और परमात्मा के जीवन को देखेंगे तो और शांति मिलेगी, और परमात्मा के जीवन में जो तत्व लगे उनको देखेंगे तो और शांति मिलेगी। इसलिए पूजा करते करते हम कहाँ जाते हैं, उपदेशक नव तत्व न, क्या बोलते हैं अपन, मतलब ये जो पूरी पूजा है 9 अंग है, ये 9 अंग क्या है, ये 9 तत्व के उपदेशक हैं। मतलब परमात्मा की पूजा करते करते भक्त कहाँ पहुंच गया, परमात्मा के बताए हुए तत्वों तक पहुंच गया। और जिसने तत्व को आत्मसात कर लिया उसकी गारंटी है, किस चीज की गारंटी है, सुख की गारंटी है। जिसने परमात्मा के तत्वों को जान लिया और उसको आत्मसात कर लिया, जितना इतना आत्मसात करते आएगा उतने उतने सुख की गारंटी है उसकी, वो दुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो इसलिए हमें क्या करना, परमात्मा के तत्वों को अपने जीवन में लाना। अब कहां से शुरू करें, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हमारा सबसे छोटा सा, हमारी कई दुनिया है, उन दुनिया में सबसे छोटी दुनिया हमारी कौन सी है, हमारा परिवार, जिसको हम हमारा परिवार बोलते हैं, वो छोटी दुनिया है। फिर उससे बड़ी कौन सी हो सकती है, तो हो सकता है हमारा कुटुंब। फिर उससे बड़ी और कौन सी हो सकती है, हमारा समाज। फिर उससे बड़ी कौन हो सकती है, हमारा धमतरी। फिर उससे बड़ी और कौन सी हो सकती है, तो हमारा छत्तीसगढ़, हमारा भारत, हमारा विश्व, हमारा पूरा लोक। यदि प्रैक्टिस करना है गाड़ी चलाने की तो स्टार्ट कहाँ से करता है व्यक्ति, पहले छोटी जगह से स्टार्ट करता है। फिर जब वो छोटी जगह में निष्णात हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो बड़े बड़े हाईवे पे चले जाता है। यहाँ से दिल्ली पे चले जाएगा कार से, लेकिन जब सीखेगा तब नहीं जाएगा, तब तो कहाँ चलेगा, एक छोटे मैदान में। तो हमें भी अपने आचार की प्रैक्टिस कहाँ से करना, अपने आचरण में सुधार की प्रैक्टिस कहाँ से करना, अपने राग द्वेष को कम करने की प्रैक्टिस कहाँ से करना। तो हमें एक लक्ष्य बनाना कि मुझे अभी सीखना है ड्राइविंग, मतलब जीवन की ड्राइविंग सीखना है, जीवन में सुखपूर्वक ड्राइव कर सकूं मैं जीवन को, उसको सीखना है। तो कहाँ से सीखूं, सबसे छोटी दुनिया, सबसे छोटी दुनिया कौन सी, परिवार। क्योंकि परिवार में जीने की कला जो है, वो जो फॉर्मूला है वो अपन हर जगह लगाएंगे, एक जगह सीखेंगे और हर जगह लगाएंगे। ब्रेक लगाना आपने खाली मैदान में सीखा, लेकिन जब आप हाईवे पे जाओगे तो ब्रेक नहीं लगाओगे क्या, लगाओगे ब्रेक।
ना। पर यहाँ सीखोगे आप, कभी कोई गलती भी कर सकते हो, लेकिन सीख यहाँ लोगे अंत में जाकर के, तो आप कहीं भी लगा पाओगे। तो हमें परिवार से भागना या परिवार में जीना, क्या करना हमारे को? हमारी स्थिति क्या हो रही पता है आपको? हम हर जगह उल्टे चल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, परिवार से भाग जाऊंगा तो मैं फिर सुखी हो जाऊंगा। नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि परिवार से भागना मतलब क्या है? खाली मैदान को छोड़ के भागना और एकदम हैवी ट्रैफिक वाली रोड पे जाना और वहां पे ड्राइविंग सीखना। क्या होगा? कोई ट्रॉला आएगा कहीं से मुड़ता हुआ और उसके 26 पहिए होंगे, 24 पहिए होंगे, और उस पहिए के नीचे हमारी गाड़ी होगी, और गाड़ी के अंदर कौन होंगे? हम होंगे। तो यदि हमारे को परिवार मिला है जो उदय से मिल गया, सबसे पहले उससे भागना नहीं, अपनी सोच ये बनाना कि मुझे इसमें जीना है। और किस फॉर्मूले पर जीना है? आप भले सो जग भला, आप भले तो जग भला। मतलब यदि आप अच्छे हो तो जग अच्छा है, ऐसा मान के चलो। आप अच्छे हो तो जग अच्छा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एक योद्धा जो होता है, युद्ध के मैदान में उतरता है तो पूरे हौसले के साथ उतरता है। मुझे किस में जीना है? मुझे रणभूमि पर जीना है, मुझे पीठ नहीं दिखाना है। तो ऐसी की ऐसी चुनौती मान करके हमें किस में जीना? जिस भी परिवार में हमको जीने का मौका मिल रहा है। हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो सकता है जॉइंट फैमिली हो सकता है पति साथ में रहते हो सकता है पति अलग रहते हो सकता है पत्नी अभी साथ में हो सकता है पत्नी अलग रहती हो, अपन सर्विस के लिए कहीं आए हो, जो भी स्थिति हो। बच्चे ज्यादा हो, बच्चे कम हो, बच्ची हो, बच्चा नहीं हो, बच्चा हो, बच्ची नहीं हो, जो भी स्थिति है, या बच्चे बच्ची ना हो, तो हमें क्या करना? इसमें जीना। कैसे जीना? फॉर्मूला फिक्स है हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए। क्या फॉर्मूला है? कम से कम राग द्वेष में जियो, कम से कम राग द्वेष में जियो। जितने कम राग द्वेष में आप जियोगे उतने आप सुखी रहोगे। अब इस फॉर्मूले जीते हुए हमारे को आगे कैसे बढ़ना? जैसे मान लीजिए कि जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कहने में एक वाक्य है, उसको स्वीकार कर लेना, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये बोल रहा है एडजस्टमेंट कर लो, सेक्रीफाइस कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कंट्रोल करो अपने आप को, सेटिस्फाइड हो जाओ, संतोष कर लो। ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें मूल में क्या जुड़ा हुआ है? मूल में क्या जुड़ा हुआ है? अल्प राग और अल्प द्वेष। जिसके जीवन में है वही व्यक्ति बोल सकता है कि जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जहां मिला, जब मिला, मैं स्वीकार कर सकता हूं। मतलब आना किस पे पड़ेगा आपको? एडजस्टमेंट बढ़ाना है तो राग द्वेष कम करना पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना है तो राग द्वेष कम करना पड़ेंगे, सेटलमेंट करना है तो राग द्वेष कम करना पड़ेंगे, सेटिस्फाइड रहना है तो राग द्वेष कम करना पड़ेंगे। और इससे आपको एक गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या मिलेगा? आपको सुख मिलेगा। दुनिया की नजरों में मत तोलना उसको। आप बोलो ये तो क्या अपन भोंदू कहलाएंगे, है ना? जो मिला, जैसा मिला, इतना मिला, अपन ने स्वीकार कर लिया। अपने वो लोग पागल बोलेंगे, कायर है क्या अपन? डरपोक है क्या अपन? कैसे स्वीकार कर लें अपन? नहीं भाई, तुझे सुखी रहना है तो तुझे इस फॉर्मूले पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा। कई बहनें बोलती हैं कि काश हमने दीक्षा ली होती। तो आप दीक्षा लेते तो क्या करते आप ये सोचो। तो आपको यही करना पड़ता है। गुरनी माँ जो बोलती है ना, जो मिलता, जैसा मिलता, जितना मिलता, जहां मिलता, वो स्वीकार करना पड़ता। वो पाश्रय आपकी चॉइस से नहीं मिलता, पाठ पाटले आपकी चॉइस से नहीं मिलते, विहार का रूट आपकी चॉइस से नहीं मिलता, कपड़े का रंग आपकी चॉइस से नहीं मिलता, शरीर की व्यवस्था आपकी चॉइस से नहीं मिलती। सब चीजें जैसी मिलती वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस जन्म में दीक्षा नहीं ले पाए, अगले जन्म में लेना है क्या? तो लेना है तो क्या करना पड़ेगा? बस यही प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगी? जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, जिससे मिला, मैं उसको स्वीकार कर सकूं। ऐसा अपने अंदर में बल बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना। क्या बिगड़ जाएगा मेरा? वहां तत्व लगाना, क्या बिगड़ जाएगा मेरा? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं कैसी आत्मा हूं? मैं शावक आत्मा हूं। शावक आत्मा कैसी होनी चाहिए? जो कर्म बंधन कम से कम करे,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उदय को स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे मेरे कर्म बंधन कम हो। और वास्तव में कोई बुरा है नहीं, कोई बुरा है नहीं। नमक कम है दाल में तो दाल बुरी नहीं हो गई। जिसको आज हाई बीपी है, उसको डॉक्टर आज ही बोलता है अचानक तुम्हारा बीपी बहुत बढ़ गया है, अभी 3 दिन तक नमक मत खाना, तो क्या बोलता है? हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। और यदि वो योग से घर पर आए बताने के लिए, लेकिन पत्नी बोले नहीं अब तो जो बन गया सो खाना पड़ेगा, तो बेचारा मन मसोच करके खा रहा है, और दाल उसको योग से कैसे मिल गई? बिना नमक की, क्योंकि आज नमक डालना भूल गई पत्नी। तो बताइए वो खुश होगा कि दुखी होगा? क्यों खुश है आज? क्योंकि आज उसका नमक नहीं डला है। तो नमक नहीं डालने से दाल अच्छी हुई कि बुरी हुई? भैया दाल तो दाल ही रही, ना अच्छी थी ना बुरी थी। ये तो सोच की बात है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति क्या बोलता है कि दाल ना अच्छी ना बुरी है ना, जैसी है मुझे स्वीकार कर लेना। ऐसा जीवन जिएंगे तो आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको पोषित करवाए जाते हैं, किसी दिन पानी नहीं गर्म हुआ तो एक समय ऐसा होता है कि आप पोषित करके आज बिना स्नान के जी सकते हैं। तो आज पानी गर्म नहीं हुआ है, ठंडा पानी तो है, आज भी है जनवरी का महीना, लेकिन मौसम इतना ठंडा भी नहीं है कि मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकूं। तो आज गर्म पानी नहीं हुआ तो मुझे अपने मन मस्तिष्क को गर्म करना कि नहीं करना? नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा वहां पर? जो मिला, जैसा मिला, जब मिला, जितना मिला, जहां मिला, मैं क्या करूं? मैं ना कि आप भी मतलब हम सब। एक्चुअली ये कला है जीवन जीने की। कई धर्म करने वाले बहुत जिद्दी हो जाते हैं, आग्रही हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, क्लेश कलह कर लेते हैं। कभी कमरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, कभी रसोई अच्छी बनना चाहिए, कभी व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, है ना, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। इनको लेकर के फालतू झगड़े करते हैं अपन, और वो झगड़े का आधार सिर्फ अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि कमरा नीट एंड क्लीन रहना बहुत जरूरी है, और पतिदेव को ये लग रहा है ये कमरा कैसा भी रहे, है ना, अपना माल जो आया हुआ है वो गोडाउन का खर्चा ही लगे, तो इसलिए अपने घर में भर देना वो ज़्यादा जरूरी है। कि गोडाउन का खर्चा लगेगा अपना किराए का, तो किराया बचा करके अपने घर में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में तो 4 मेहमान आते हैं दिन भर में, और मेरी दुकान पे तो 40 लोग आते हैं दिन भर में, तो मुझे किसको पहले देखना? तो दुकान को पहले देखना। तो घर तो भर दो अपन कैसे भी। और पत्नी और पति का झगड़ा होता है, कौन सही कौन सही? पत्नी सही है ना कि नहीं है? नहीं है सही। और पति सही है कि नहीं? देखो आप यही नहीं बोल पा रहे तो घर में क्या बोलोगे फिर आप? कितना मुश्किल है। मेरी सोच मुझे हमेशा सही लगती है और दूसरे की सोच बिल्कुल गलत लगती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उसको एक्सेप्ट करने की ताकत बढ़ जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फॉलोअरशिप और ये सब बढ़ जाती है चीज़ें, इसको बढ़ाना नहीं पड़ती। बस मुझे लचीला होना है, मुझे जो उदय है उसको स्वीकार करना है। पत्नी भी जब पति के समझाने पर समझ जाती है कि देखो सीजन का समय है, दीपावली का समय है, भले घर खराब दिखेगा लेकिन अपने 10,000 रुपये महीने का खर्चा बचेगा गोडाउन का, तो पैसे का राग होता है, तो पत्नी को समझने में देर नहीं लगती। अब वो पैसे का राग नहीं हो और जिनवाणी का राग हो, कि जिनवाणी कहती है कि भैया घर किसका है? घर मेरा नहीं है। तो जब घर मेरा नहीं है तो इसको गोडाउन बनाए या इसको महल बनाए, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? मेरे को रहना है, और मेरे को एक बेड पे सोना है, और मेरे को एक किचन में खाना है, और किचन में बनाना है कुछ, भाई इतना मेरा है तो क्या अंतर पड़ेगा? इतना उसे सोच लिया तो जी सकती है, नहीं जी सकती? तो ये सब अपनी सोच है, और अपनी सोच को हमको यदि सही करना है तो सिर्फ इसी बात को लेकर आना है कि वही जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला वो मुझे स्वीकार है। और ये वास्तव में क्यों ऐसा मिल रहा है, उसके पीछे सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? मेरे कर्म का उदय है। क्योंकि जो मिलता है वो किससे मिलता है? मेरे कर्म के उदय से। और आगे बढ़े तो परमात्मा ने जो देखा होगा आज के दिन, इस समय में मेरे को जो मिलना था वो तो पहले ही देख लिया होगा उन्होंने। किस किस परमात्मा ने देखा होगा? किन किन परमात्मा ने देखा होगा? भगवान महावीर ने देखा होगा 2500 साल पहले, तो 28 साल पहले किसने देख लिया होगा?
पार्श्वनाथ भगवान ने देखा होगा, उसके मतलब 5000 साल पहले किसने देख लिया होगा? नेमिनाथ भगवान ने देखा होगा। तो तीसरे आर्य में, मतलब चौथे आर्य की स्टार्टिंग में कहें तो उस समय किसने देख लिया होगा? किसने देख लिया होगा? ऋषभनाथ भगवान ने। और पिछली 24 के 24 परमात्मा ने देखा होगा। क्या क्या देखा होगा? कि मेरे को आज के दिन इस समय में क्या मिलने वाला है, ये उनके केवल ज्ञान में आया होगा कि नहीं आया होगा? तो जब उनके केवल ज्ञान में दिखा होगा, अनंत 24 पहले दिख गया होगा, तो मैं बदलने वाला कौन हूं? और मैं बदल सकता हूं क्या? यदि मैं बदल सकता हूं तो इसका मतलब मैं केवल ज्ञान को बदल सकता हूं, फिर तो केवल ज्ञान को झूठा साबित कर सकता हूं मैं। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मैं बड़ा और केवल ज्ञानी छोटे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना? अपने मन को मनाना, उस सिद्धांत को आधार बना करके, और फिर अंत में रिजल्ट क्या आना चाहिए? जो मिला जैसा मिला मुझे स्वीकार है। ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूं। आप इतना मत डर जाओ कि आपको लगेगा 100% अपन ऐसे जिएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। आप ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े तो मत करो, कम से कम बहसबाजी तो मत करो, आर्ग्यूमेंट्स तो मत करो। कम से कम अपन ने अपनी बात को रख दिया, एक बार नहीं 2 बार रख दिया प्रेम से, उसके बारे में भी, उसके बावजूद भी यदि अपने हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो अपन क्या करें? अपन क्या करें? तत्व को ताजा रखें, तत्व को तैयार रखें, और तत्व का उपयोग करके अपने मन को मना लें। भैया इसमें ही जीना है अपने को, और खुशी से जीना है अपने को। क्या हो जाएगा? हम अल्प राग में अल्प द्वेष में जी लेंगे, और जितना राग द्वेष कम है उतने अंश में क्या है? वो समता है, वो समता है। तो इसलिए क्या है, समता का लेवल कैसे बढ़ेगा? स्वीकार भाव से बढ़ेगा, इनकार भाव से नहीं बढ़ेगा। जितना स्वीकार भाव रहेगा उतना हमारी समता बढ़ रही है, और साथ में तत्व है हमारे पास, आत्मा का बोध है हमारे पास। हमको लग रहा है कि मैं जिसको फिजूल का बिंदु बनाते थे या जिसको मुद्दा बनाते थे वो तो पर है और पराया है, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं विशेष। मैं आत्मा हूं। इस जन्म के बाद इस जन्म की सब सामग्री न मुझे याद आएगी और न मैं लेने आऊंगा। कुछ समय के लिए जीना है इसमें, तो क्यों ना शांति जी लो। किसी के शब्द आए ना, किसी के शब्द आए ना, तत्व लगा ले वहां पर। जो मिला जैसा मिला स्वीकार कर सकते हैं ना। तो सिर्फ दाल में नमक नहीं मिला इतना ही स्वीकार नहीं करना है, शब्द भी स्वीकार करना है, अपमान भी स्वीकार करना है। और वास्तव में दाल में नमक कम होगा तो एक बार शरीर में हलचल हो सकती है, मान लीजिए जीवान पे हलचल हो सकती है, लेकिन वास्तव में यदि कोई शब्द गलत मिला तो शब्द से शरीर के किसी भी एक रोम में भी हलचल नहीं होती। हलचल होती तो कहाँ होती है? मन में होती है। तो इसको क्यों नहीं स्वीकार करें हम? इसके लिए हम क्यों ना अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें? क्यों ना हम अपने मान को यहाँ गला के ही जाएं? जब मान गला के जाएंगे तो सुनना कठिन नहीं है, और मान को तैयार रख के जाएंगे, मान को ताजा रख के जाएंगे तो सुनना बहुत कठिन है। और किस बात का मान करना? तत्व लगाना यहाँ पर कि अनादिकाल से एक काम नहीं कर पाया, अपने आप को सुखी नहीं कर पाया, एक केवल ज्ञान नहीं पा सका, एक मोक्ष नहीं पा सका, अनंतों बार परमात्मा मिल गए, उपदेश सुन लिया, लेकिन निकम्मा का निकम्मा रहा, आज तक अपना काम नहीं कर पाया। तो जब इतना नहीं कर पाया तो मैं किस बात का मान करूं, किस बात का घमंड करूं? एक क्रोध नहीं जाता मुझसे, मैं किस बात का घमंड करूं? मैं धर्म करता हूं, मैं पूजा करता हूं, शीतलता नहीं आती मुझ में, मैं किस बात का घमंड करूं? ऐसे करके हम किसको समझा दें? अपने आप को समझा दें। और जो मान को हमने अपना अच्छा मान रखा है कि मान मेरे काम की चीज है, उस मान को राग द्वेष माने, और राग द्वेष को क्या करना? अपने को कैसा मानना? अपना मानना कि पराया मानना? पराया मानना। तो मान को किसका मानना? ये मान मुझे दुखी करता है इसलिए मुझको नहीं रखना इस मान को, ये मान मेरे सिर पे भार है, मुझे नहीं रखना इसको। ऐसे करके मान को गला दें, बार बार नीचे कर दें, तो क्या होगा? सुनना और सहना कठिन होगा कि आसान हो जाएगा? बताइए, कठिन होगा कि आसान हो जाएगा? 25 साल की बहू का यदि 65 साल की 70 साल की माता जी नहीं सुन पाती, मान लीजिए, तो लगता है ना कि बहू है कैसे सुन ले, इतनी बड़ी उम्र की सासू जी। लेकिन 25 साल की डॉक्टर नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो उन्हीं सासू जी को एक पेशेंट मान करके बहुत कुछ सुना दे, बड़े हॉस्पिटल में आप गए और वहां आपने कुछ गड़बड़ें की, बराबर
फाइल नहीं लाए, बराबर दवाई नहीं ली, बराबर कुछ नहीं किया, और उसने बहुत सुना दिया, तो भी आप नीचे मुंह करके हाँ मैडम सही है, हाँ मैडम सही है, बिल्कुल सही है, आगे से ध्यान रखूंगे मैं, हाँ ध्यान रखूंगे। तो ऐसा क्यों भैया? 25 साल की महिला से नहीं सुन सकते थे ना आप, तो 25 साल की डॉक्टरनी से कैसे सुन लिया आपने? इसका मतलब सुनना तो आता है आपको, और उल्टा पैसा खर्च करके सुना आपने, है ना। कार से अच्छे बन ठन करके कहाँ गए? रायपुर गए, नए रायपुर गए, और वहाँ अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के आपने वहाँ दिखाया डॉक्टरनी को, पहुंची हुई डॉक्टरनी को, और उसे समय दिया, और उस समय में आपको डांट दिया, और आपने सुन लिया और रसीद कटवा के आ गए। तो आप सोचिए, सुनना तो आता है अपने को। जब सुनना आता है तो अपने मन को समझाना कि हे जीव, ये यदि बहू नहीं होती और ये डॉक्टर नहीं होती तो मैं इसकी सुनती कि नहीं सुनती? तो सुन लेती। तो जब उसकी सुन सकती हूँ डॉक्टर ने की, तो मैं इसकी भी सुन लूंगी। और सुनने का फल आप भले सो, ऐसा बोलना है कि ऐसा मानना है? यदि आप सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे तो आप मान के चलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। और नहीं भी सुनेंगे तो कोई फल अच्छा मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने थोड़ा नहीं सुना, आपने ज्यादा बोला, उसने और ज्यादा बोला, फिर आपने और ज्यादा बोला, फिर उसने भी ज्यादा बोला। धर्म तो एक किनारे रह गया, परमात्मा एक किनारे रह गए, वो सब तो बिल्कुल सहम करके अलग चले गए, और दो रणभूमि पर योद्धा आ गए, सास और बहू, और दोनों का आपस में चल रहा है महाभारत। और उस महाभारत में न बहू को शांति है और न सासू जी को शांति है। और सबसे बड़ी बात है, हम तत्व का उपयोग नहीं कर पाए, तो तत्व पर हमको आत्मविश्वास नहीं आया, तत्व पर हमारी मान्यता नहीं बनी, तत्व पर हमको लगा नहीं कि तत्व सही है, और हमने एक तरह से देवगुरु धर्म से भी अपनी दूरी बना ली। और देवगुरु धर्म से दूरी बनाना इस संसार में सबसे बड़ी जोखिम है। क्यों? क्योंकि फिर वो नहीं मिलेंगे हमको, तो हम भव में पछताएंगे। क्या करना चाहिए? परमात्मा के तत्व को यदि हम घर पर नहीं लगाते हैं तो मान के चलना कि हम परमात्मा से दूरी बनाते हैं। और परमात्मा से दूरी बनाना जीवन की सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि परमात्मा नहीं मिलेंगे तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि परमात्मा नहीं हो तो इस जीवन में हमारी आत्मा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आप एक व्यक्ति खोज लो जो आपकी आत्मा का भला सोचे, मतलब आपका भला सोचे। कोई दुनिया में दूसरा नहीं है कि है। एक परमात्मा ही बार बार बोलते रहते हैं, अपन सुनते नहीं है कि भाई अपनी आत्मा का भला करो, आत्मा का भला करो, आत्मा का भला करो, जाने के पहले आत्मा का भला कर लो, ये राग द्वेष छोड़ लो, आत्मा का भला कर लो। ये बार बार बोलते हैं पुकार पुकार करके। अपने स्वरूप का आश्रय लो, अपनी आत्मा को पहचान लो, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान लो। ये कौन बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। एक परमात्मा चुप हो जाए तो दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो हमारी आत्मा के भले के लिए सोचे। जिन माता पिता परिवार के बीच में रहते हैं ना, वो शरीर का भला बहुत सोचते हैं। बेटा तबीयत खराब हो गई, चल तुल्ली खा ले, चल खिचड़ी खा ले, चल ये कर ले, चल मैं तेरे लिए जूस बना देती हूँ ना, सब सोचते हैं। पत्नी भी पाँव दबा देगी मौका आने पर शायद, है ना। लेकिन बहुत मुश्किल है कि आत्मा का हित सोच लें। कोई पत्नी ऐसी मिलेगी पति के पाँव दबाने के बजाय बोले मैं पाँव नहीं दबाऊंगी तुम्हारे, है ना, तुम दीक्षा लो। ऐसा सोचने वाली मिलेगी कोई पत्नी? और आज ही लो दीक्षा, है ना, और मैं जो ठान लेती हूँ करके दिखाती हूँ, नहीं तो मैं पियर चली जाऊंगी। कोई मिलेगी ऐसी पत्नी? बताइए। दीपक लेके खोजें तो भी शायद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शरीर तक के हितैषी दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, आत्मा का हितैषी सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? वो ये पार्श्वनाथ भगवान है, जिनके पास रोज जाते हैं अपन, लेकिन उनकी सुन के कभी नहीं आते हैं अपन। उनको बाय बाय करके निकल जाते हैं, अवश्य 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 के। पर आप सोचिए कि वो हमारी आत्मा का भला करने में लगे हैं और हम अपनी आत्मा का भला नहीं करना चाहते हैं। आप क्या बोलते हो? बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं जी पाऊंगा। मतलब मैं नहीं जी पाऊंगा मतलब मैं अपना भला नहीं कर पाऊंगा। परमात्मा मौन, चुप। पर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मान के चलना है। लॉटरी की वो टिकट मिल रही है जो है तो 10 रुपए की, लेकिन उससे 10 अरब की लॉटरी खुलने वाली है। अब उस टिकट को खरीदना कि नहीं खरीदना? शायद एक पागल भी होगा ना, और थोड़ा सा भी अकल काम करती होगी तो उसको समझा दें कि ये वो टिकट है जिससे माला माल हो जाएगा, तो क्या करेगा वो शायद पागल भी समझ जाएगा। पर हम शायद वो स्थिति में है कि हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। बुढ़ापे में बड़ी माला जपने की भावना करते हैं, माला जपवाते हैं दूसरों से, है ना, पर वो जप नहीं पाते हैं। और जवानी में हम नहीं जपते, तो
ना हम कर पाते हैं अपना काम, ना वो कर पाते हैं। ऐसे जीवन में, पर पंचायत में, पर प्रपंच में मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, इस समय ही चाहिए, इससे ही चाहिए, ये सब इच्छाओं का भार ले लेकर चलते हैं और खास काम जो अपने राग द्वेष को कम करना है वो करते ही नहीं। क्या करना चाहिए? जीवन को ऐसे ही खो देना। पानी का रेला बहाना बड़ा आसान है, पर वो जब बह जाता है तो गिलास का पानी खत्म हो जाता है। एक टल्ला दिया, गिलास लुढ़की, पानी खत्म। ऐसे ही एक टल्ला मिलेगा, है ना, आत्मा निकली शरीर से और शरीर खाली। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो जो होगा उसके पहले कुछ करना है या सिर्फ सुनना है? यहाँ तो सुनते हो आप, यदि वहाँ सुनना सीख जाओ तो कितना पुण्य का उपार्जन हो जाए। एक दिन हम चले जाएंगे, अब तो आपकी सुनने की हैबिट तो हो ही गई। अब तो आप घर में रह के क्या करना? जिनकी नहीं सुनते हैं ना अपन, जिनके नहीं सुन पाते हैं अपन, जिनके सामने आने की इच्छा नहीं होती ना, जिनको सहन नहीं कर पाते, अपन एक संकल्प करना कि 1 घंटे तो कम से कम उनके सामने रह सकता हूँ मैं। जैसे यहाँ 1 घंटा रहता था, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा ये हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो गुस्से देखता था, शायद आपकी सहनशीलता देख करके कभी वो भी सहम जाए, वो भी सहज हो जाए। ऐसा हो सकता है। बच्चे को भी अपनी मम्मी को संभालना आता है। कई पापा ने मम्मी को बहुत टेंशन दे दिया और मम्मी ने पूरा टेंशन किस पे निकाल दिया? बच्चे पर। तो बच्चे को समझ में आ जाता है, बोलता नहीं, बोल नहीं पाता बेचारा, लेकिन समझ में आ जाता है कि मम्मी अभी नाराज क्यों है, तो ना करता हूँ, लेकिन आज मम्मी ज़्यादा नाराज क्यों है? तो आज नाराज इसलिए क्योंकि पापा ने गुस्सा दिला दिया। तो क्या करता है? पापा के जाने के बाद मम्मी को मना लेता है। उसको ही पता है कि मम्मी को कैसे पॉलिश लगाना है ना, और कैसे मम्मी को खुश करना। जब मम्मी को एक बच्चा ठीक कर सकता है, तो हम अपने 1 घंटे का समय जो यहाँ देते हैं उसकी बजाय वहाँ दे करके, जहाँ पर हमारे को चुनौतियाँ मिलती है, जहाँ कर्म का उदय मिलता है जो हम प्रतिकूल लगता है, यदि मैं 1 घंटा देता हूँ तो वो भी सुधरेगा, ऐसा मान के चलें। तो कोशिश करना है अपने को कि अपन जीवन में सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत समझ में भी आते हैं, लेकिन जो आत्मविश्वास नहीं आता है उन पर जीने का, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते। तो जो छोटा सा मैदान मिला है हमारे को, जो छोटा सा मैदान मिला है हमारे को, कौन सा मैदान? कुरुक्षेत्र का नहीं, है ना, कौन सा? वो तो बहुत बड़ा था। छोटा सा मैदान मिला है परिवार का, जिसके बीच में हमको ज़्यादा समय जीना है। तो उसमें हम अपने तत्वों को आजमाएं, तत्वों का अभ्यास करें, और तत्वों से यदि सुख मिले तो हमारे अंदर में वो धारणा पक्की होगी कि मेरे परमात्मा सत्य हैं। तो अपने परमात्मा से अपना रिश्ता नहीं टूटेगा। और ये ध्यान रखना है, परिवार राग द्वेष बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरा बेटा है इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, या मेरा बेटा है इसलिए मैं उसकी सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं। बस सुनने से मेरे कर्म खिरते हैं, सुनने से मेरे कर्मों की निजरा होती है, सुनने से सुन पाने की मतलब स्थिति में मेरे अंदर जो इच्छा है मान की, वो गलती है, और मान को गला करके मेरे अंदर संतुष्टि का लेवल बढ़ता है और सुख का लेवल बढ़ता है। तो इसलिए मेरे को सुनना है, इसलिए मुझे सहना है, इसलिए मुझे सहज रहना है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना है। जितने गुण हैं वो सब कहाँ लगाना है, कहाँ अप्लाई करना है? परिवार में अप्लाई करना है, लेकिन इस भावना से कि इससे लाभ किसको है? इससे लाभ मुझे है कि मेरे राग द्वेष कम हो, और राग द्वेष कम होने से मेरी आत्मा का लाभ हो जाएगा, मेरे सुख का लेवल बढ़ेगा, मेरे कर्मों का लेवल घटेगा, और मैं इस संसार से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है, पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है, पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है।
व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को पाकर अपना भान भुलाता है। जड़ पर टिक टिक ये मनवा राग का बाग सजाता है, राग का बाग सजाता है। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है। पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है। भूत भावी पर्यायों में फंसकर यूं ही जीवन खोता है। भूत भावी पर्यायों में फंसकर यूं ही जीवन खोता है। धर्म ध्यान में न चित्त रमाता, भव भव में फिर रोता है, भव भव में फिर रोता है। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है। पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है। मन को भाता राग लुभाता, तृष्णा की अगन लगाता है। मन को भाता राग लुभाता, तृष्णा की अगन लगाता है। पुद्गल के संग प्रीत लगा मन, चेतन को भरमाता है, चेतन को भरमाता है। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है। पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है। जड़ की परिणति से भिन्न सदा चेतन तो बस ज्ञाता है। जड़ की परिणति से भिन्न सदा चेतन तो बस ज्ञाता है। चेतन ज्ञान समंदर है, सुख और आनंद का दाता है, सुख और आनंद का दाता है। चित्त जब चेतन में लगता है तब चिदानंद को पाता है। पाकर सतचित आनंद को वह परमात्म बन जाता है। गुरुवर महेंद्र है कहते सदा, आत्म ही भव त्राता है। गुरुवर महेंद्र है